हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी से बनने वाले एमसीक्यू की। इस वीडियो में देखेंगे हम मेमोरी से बनने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी में किसी डेटा को देखना डैश कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है व्यू, 2 रीड, 3 में राइट और 4 में ओपन। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कंप्यूटर मेमोरी में किसी डेटा को देखना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा रीड, यानी किसी भी डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में देखना रीड करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर मेमोरी में किसी डेटा को डालना डैश कहलाता है। व्यू, रीड, राइट और क्लोज। तो हम जानते हैं रीड जो है वो किसी भी डेटा को पढ़ना यानी कि देखने को हम कंप्यूटर मेमोरी में उसे रीड करना कहते हैं, और व्यू को देखना कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी में इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट। कंप्यूटर मेमोरी में किसी डेटा को डालना राइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेमोरी के मुख्य प्रकार हैं। 1 में प्राथमिक मेमोरी, 2 में द्वितीयक मेमोरी, 3 उपरोक्त दोनों, या 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। कंप्यूटर मेमोरी मुख्यतः प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे डैश कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सीक्वेंशियल मेमोरी या डायरेक्ट मेमोरी। तो सही उत्तर होगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि वैसी मेमोरी जो बिजली जाने के बाद भी अपना डेटा रखती है, यानी कि अगर हम स्विच ऑफ कर दें, स्विच ऑफ करने के बाद भी हमारा डेटा बना रहता है, इरेज नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा खो देती है, मतलब कि डेटा डिलीट हो जाता है, उसे डैश कहते हैं। 1 में वोलेटाइल मेमोरी, 2 में नॉन वोलेटाइल मेमोरी, 3 में सीक्वेंशियल मेमोरी और 4 में डायरेक्ट मेमोरी। तो सही उत्तर होगा वोलेटाइल मेमोरी। सही उत्तर है हमारा वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इस तरह की मेमोरी में अगर पावर चली जाए तो उसमें के उपलब्ध डेटा यानी कि जो भी डेटा स्टोर्ड रहते हैं, स्टोर्ड डेटा और प्रोग्राम, वो सब के सब डिलीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें डैश कहते हैं। खंड, शेल, फाइल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सेल। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे छोटे भागों में बटती है, उसे कहा जाता है सेल। क्वेश्चन नंबर 7, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनीम होगा। 1 में CD, 2 में CDRW, 3 में DVD और 4 में रोम। तो सही उत्तर होगा CDRW। इसे कहते हैं कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो ये है आपको रीयूजेबल स्टोरेज डिवाइस जो है, इसका फुल फॉर्म है, मतलब ये शॉर्ट नेम है CDRW। क्वेश्चन नंबर 8, डैश एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, रोम, CPU और रैम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए सभी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रखती है, और अगर लाइट चली जाए यानी कि अगर पावर बंद कर दी जाए फिर भी इसका डेटा इरेज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में, रोम में, CPU में या फ्लैश मेमोरी में। सही उत्तर होगा रैम में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो है ये सभी डेटा जो है वो स्टोर्ड रहते हैं अस्थायी रूप से। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है।
क्योंकि टेप डैश है। रैंडम एक्सेस मीडियम, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम या फ्रेंचाइजल और आसानी डैमेज। मतलब इसका सही उत्तर होगा सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, क्योंकि जो टेप होता है मैग्नेटिक टेप, यह सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें हम कभी भी एक सीक्वेंस से ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं कहीं से डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए यह उस तरह के एप्लीकेशंस के लिए प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा जो है कहीं से रिकॉल कर लिया जाए, तो उसके लिए यह एक मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं है। ये उनके लिए है जिसमें डेटा हम एक तरफ से पढ़ते हैं, जैसे कि गाना सुनना, यानी कि MP3 गाना के लिए जो है यह आसानी से इसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर मेमोरी जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी जो है वह डेटा का बहुत ज़्यादा इकाई यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। वही प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वह कम होती है, लेकिन ये महंगे और ये गति में ज़्यादा होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। 1 में डिस्क, 2 में चिप, 3 में मैग्नेटिक टेप या 4 में फाइल्स। तो सही उत्तर होगा चिप, क्योंकि चिप जो है वह सिलिकॉन के बने होते हैं और ये आंकड़ों को यानी कि किसी भी तरह के डेटा को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, जैसे मेमोरी चिप। मेमोरी एक छोटी सी चिप होती है लेकिन इसमें बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर इससे बड़े में जाएं तो SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी एक प्रकार के चिप ही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और ये सिलिकॉन के बने होते हैं। तो याद रखेंगे जो भी मेमोरी चिप बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। पेन ड्राइव है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, चित्र बनाने की युक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। पेन ड्राइव जो है वह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का एक प्रकार है। पेन ड्राइव को की चेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है और उसके बाद इसे फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए याद रखेंगे ये सभी जो है फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव के सभी नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, की चेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। उसके बाद USB स्टोरेज भी इसे कहा जाता है, USB स्टोरेज भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है अस्थायी भंडारण के लिए, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, महत्वपूर्ण डेटा के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोसेसर लगा दिया जाए मतलब कि CPU और उसके बाद मेमोरी होगी तो मेमोरी की जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वह प्रोसेसर की तुलना में बहुत ही कम होता है। इसीलिए इस बीच के कमी को पूरा करने के लिए बीच में कैश मेमोरी को लगा दिया जाता है। कैश मेमोरी को लगा दिया जाता है जो मेमोरी से डेटा को लेता है और यहाँ से इसे स्पीड अप करके प्रोसेसर को देता है, फिर से प्रोसेसर जो है वो कैश मेमोरी को देता है और कैश मेमोरी वापस मेमोरी को डेटा सप्लाई करता है। तो ये कैश मेमोरी जो है वो इसका उपयोग किया जाता है मेमोरी और प्रोसेसर के बीच की गति अवरोध को दूर करने के लिए, क्योंकि प्रोसेसर का स्पीड जो है वो अधिक होता है, ये बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं, वहीं मेमोरी जो है वो स्लो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है रोम, पीरोम, ईपीरोम, रैम। तो सही उत्तर होगा रोम। रोम जो है कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी होता है, इसे कहते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें रोम को बनाते समय ही उसमें स्टोर कर दिया जाता है और ये कंप्यूटर से बिजली चले जाने के बाद भी इनके अंदर की डेटा इरेज नहीं होती है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर बना हुआ मेमोरी कहा जाता है। तो जब भी कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी की बात की जाए तो बात होती है रोम के बारे में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह पीरोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर ये डाटा यथावत रहता है, यानी कि डेटा डिलीट नहीं होता है।
रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में, प्राइमरी स्टोरेज में। तो सही उत्तर होगा सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जैसे सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, उसके बाद आपका फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, ये सभी जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के उदाहरण है। और इसमें जो भी फाइल हम सेव करते हैं, अगर कंप्यूटर को बंद करते हैं यानी कि कंप्यूटर से लाइट चली जाए फिर भी वो डेटा जो है डिलीट नहीं रहता, यथावत बनी रहती है। तो ऐसा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। रैम में डेटा डिलीट हो जाती है, मदरबोर्ड से भी डेटा डिलीट हो जाती है, और प्राइमरी स्टोरेज से भी डेटा डिलीट हो जाती है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी का, मैग्नेटिक बबल मेमोरी का, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का, या रैंडम एक्सेस मेमोरी का? तो सही उत्तर होगा कैश मेमोरी का, क्योंकि हम जानते हैं सीपीयू यानी कि प्रोसेसर और मेमोरी के बीच के अवरोध को दूर करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह होता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का स्पीड जो है वो एक्सेस टाइम जो है वो इन सभी मेमोरियों से ज्यादा होता है, यानी कि ये जल्दी एक्सेस कर लिया जाता है, इसीलिए सही उत्तर होगा हमारा कैश मेमोरी। एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। यानी कि जितना देर में कोई भी डिवाइस डेटा को ढूंढ लेता है और उसे सीपीयू को उपलब्ध करा देता है तो उसे क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड, प्रोसेसिंग टाइम, सीपीयू स्पीड, या एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को लोकेट करना यानी कि एक्सेस करना कहलाता है कंप्यूटर में, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा एक्सेस टाइम। क्लॉक स्पीड नहीं होगा, प्रोसेसिंग टाइम भी नहीं होगा। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो किसी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए लगा हुआ समय है प्रोसेसिंग टाइम, जबकि किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए लगा टाइम एक्सेस टाइम है, यानी कि डेटा ढूंढने के लिए। तो सही उत्तर होगा हमारा एक्सेस टाइम, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है सीडी रोम, रैम, रजिस्टर, या कैश मेमोरी? तो सही उत्तर होगा रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो सीपीयू में बने हुए स्पेस होते हैं जो कि प्रोसेसिंग के दौरान इनका उपयोग किया जाता है, और ये कैश मेमोरी से थोड़ा सा फास्ट होते हैं, तो इनके बाद जो है वो कैश मेमोरी का ही स्थान आता है। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। किसी स्टोरेज मीडियम में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उसके मैक्सिमम मात्रा को, मैक्सिमम क्वांटिटी को क्या कहते हैं? तो मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, या स्टोरेज क्षमता? तो सही उत्तर होगा स्टोरेज क्षमता। इसे कहेंगे हम स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी किसी भी डिवाइस के द्वारा जितनी मात्रा में डेटा स्टोर की जाती है तो उसकी हम योग को कहेंगे स्टोरेज कैपेसिटी या स्टोरेज क्षमता। क्वेश्चन नंबर 21, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, कह रहा है कि जब पावर ऑफ कर दी जाती है या बंद कर दी जाती है तो ये डेटा जो है अपनी मेमोरी को यानी कि अपने डेटा और कंटेंट को खो देते हैं, मतलब इनके डेटा और कंटेंट जो है वो डिलीट हो जाते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी? सही उत्तर होगा वोलेटाइल मेमोरी। ये वैसे मेमोरी है जिनका डेटा लाइट जाने के बाद यानी कि स्विच ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिकली इरेज हो जाते हैं। वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उससे प्रयुक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता कहलाता है केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखेंगे केवल मेमोरी, केवल राइट, या केवल रीड? तो सही उत्तर होगा केवल रीड, यानी कि रीड ओनली। रीड ओनली मेमोरी वैसे मेमोरीज होते हैं जिनको बनाते समय ही उसमें इंस्ट्रक्शंस फिल कर दी जाती है और उसका उपयोग तो किया जा सकता है लेकिन उसे डिलीट नहीं किया जाता, इसे कहते हैं केवल रीड यानी कि रीड ओनली। और इसका सबसे सही एग्जांपल है ROM, रोम। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ इंटरनल स्टोरेज जो है किस प्रकार की स्टोरेज है? तो वो है प्राइमरी स्टोरेज। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है।
स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बीट, बग या घन मीटर। तो सही उत्तर होगा बाइट, BYTE बाइट। अगर आपने मेमोरी का फॉर्मेशन यानी कि यूनिट ऑफ मेमोरी अगर आपने नहीं देखा है हमारी वीडियो, तो आप उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप यूनिट ऑफ मेमोरी का वीडियो जा करके देख सकते हैं, जिसमें हमने बीट बाइट और बाकी सबका जो है अलग अलग डेफिनेशन है सबको एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो वहां से आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से? तो ये सबको पता है कि मेमोरी शब्द जो है वो स्टोरेज से संबंधित है, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्टोरेज से। निम्न में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसे कहेंगे DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। ये दोनों जो है ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या अलॉटिंग। तो सही उत्तर होगा फॉर्मेटिंग। किसी भी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को कहा जाता है फॉर्मेटिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।